हेलो एवरीवन, आई एम वैशाली। सो आज की वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए जो गेट 25 एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। बहुत बार क्वेश्चंस मेरे पास इस तरीके के बच्चों के आते हैं कि थ्योरम्स याद हैं, एप्लीकेशन नहीं हो पा रही एग्जाम्स में, क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हैं या फिर हम थ्योरम्स करके भूल जा रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ मैं ऐसे कॉन्सेप्ट्स लेकर आई हूँ, कुछ ऐसी स्किल्स लाई हूँ जो आपको बहुत ज़रूरी है और एवरी डे यू हैव टू वर्क ऑन दोज स्किल्स ताकि आप गेट के एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। सबसे पहला यहाँ पे मायने रखता है आपकी एक्यूरेसी एंड योर स्पीड। तो एक्यूरेसी और स्पीड क्यों कहा मैंने? जब भी हम गेट के एग्जाम के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास जो क्वेश्चंस आते हैं वो न्यूमेरिकल एनालिसिस, एलपीपी, ओडी, पीडी, कैलकुलस, ऐसे टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं जिनमें आपको ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटेटिव क्वेश्चंस पे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पे काम करना होता है। इसका मतलब कि आपके लिए एक्यूरेसी बहुत मायने रखती है। तो एवरी डे यू हैव टू वर्क ऑन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। ये देखिए कि आप कितने क्वेश्चंस कितने टाइम पे कर पा रहे हैं और क्या वो क्वेश्चन सही अटेम्प्ट कर रहे हैं, और अगर गलत हो रहे हैं तो उनको 2 या 3 बार दोबारा खुद ही रफ रजिस्टर में खुद ही प्रैक्टिस करिए। क्लियर? नेक्स्ट, जब भी हम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, चाहे प्रीवियस ईयर के करें क्वेश्चंस या फिर मॉक टेस्ट के करें, तो उन क्वेश्चंस को हमेशा ध्यान रखिए जो क्वेश्चंस पढ़ते ही आपको समझ में आ रहे हैं, या वो मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस जिनमें आपको थोड़ा सा टाइम लग रहा है। आपको वो क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं करने जो आपको बहुत सारा टाइम खा रहे हैं, क्योंकि वो एग्जाम में भी आपसे नहीं अटेम्प्ट हो पाएंगे। सो यू हैव टू वर्क ऑन डुएबल क्वेश्चंस। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट, हमें पता है कि हमारे पास टोटल क्वेश्चन 65 आते हैं और हर एक क्वेश्चन के लिए अराउंड 3 मिनट हमें मिलता है। तो हम जब घर में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें तो हमें ये ध्यान में रखना है कि क्वेश्चंस हमें 2.5 मिनट के अंदर ही सॉल्व करना होगा। ओके? और वो सिर्फ किससे आएगा? हमें प्रैक्टिस से आएगा। नेक्स्ट, हम कैसे अपने आप को क्वेश्चंस सॉल्व करने की तरीके से अपने आप को बनाएं, या हम कितने क्वेश्चन सॉल्व करें ताकि हम एग्जाम में अच्छी एक रैंक गेट को क्वालिफाई कर सकें, गेट में रैंक ला सकें। ऑब्वियस सी बात, यू हैव टू वर्क फॉर 12 ईयर्स ऑफ गेट क्वेश्चन पेपर्स। उन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सब्जेक्ट वाइज, सब्जेक्ट के बाद टॉपिक वाइज प्लीज क्वेश्चंस को करिए, क्वेश्चंस को एनालाइज करिए। कौन से क्वेश्चंस? जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को प्रॉपरली सॉल्व करिए और सोचिए कि उसमें और क्या हो सकता है, क्या क्या और पॉइंट्स आ सकते हैं। जब उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें तो उनको बहुत ध्यान से आपको एनालाइज भी करना है, आपकी क्या मिस्टेक्स हैं या फिर आपने क्या अच्छा किया है। जब आप नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन करें तो आप देखें कि आपने क्या वो और कम टाइम में सॉल्व किया है या आपने कोई और चीज उसमें अप्लाई करिए। So that you have to work every day. Is that clear to you? Every day. Next, एप्टीट्यूड जो होता है गेट के एग्जाम में, दैट इज पार्ट ए में जो आता है एप्टीट्यूड का पोर्शन, उसमें अराउंड 15 मार्क्स हमें मिलते हैं और उसमें अराउंड 10 क्वेश्चंस होते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है वो 1 मार्कर के होते हैं और 2 मार्कर के होते हैं। एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन कहाँ से करें मैम, और एप्टीट्यूड हमें कैसे तैयार करना है? भैया, हर दिन 5 से 7 क्वेश्चन एप्टीट्यूड के करने ही करने हैं। अगर गेट में एप्टीट्यूड का पोर्शन आपको कम मिल रहा हो तो CSIR के 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर के एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस को करना शुरू करिए। हर दिन सिर्फ 7 to 8 क्वेश्चन ही आपको करने हैं। आप जब तक गेट का एग्जाम देंगे या फिर CSIR नेट का एग्जाम देंगे तो आप देखेंगे कि आप ऑलरेडी एक अच्छी पोजीशन पे क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते पहुंच चुके हो। जहां पे आप 2 क्वेश्चन कर पा रहे थे वहां आप 4 से 5 क्वेश्चन कर पा रहे हो। तो एवरी डे यू हैव टू सॉल्व 7 क्वेश्चंस ऑफ एप्टीट्यूड। यू कैन यूज PYQs ऑफ गेट और यू कैन यूज PYQs ऑफ CSIR नेट। क्लियर है? नेक्स्ट, हम गेट के जैसे और क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं? तो भाई इसके लिए आपको पार्ट बी ऑफ CSIR नेट पर ध्यान देना है। जो जो टॉपिक्स आपके गेट में आते हैं वही टॉपिक्स आपको पार्ट बी के उठाने हैं CSIR नेट एग्जाम के, और उसको आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि पार्ट बी में जो लेवल ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो गेट का जैसा होता है, तो वहां से आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा मिलेंगे। नेक्स्ट, हम मॉक टेस्ट पेपर और फुल लेंथ कब सॉल्व कर सकते हैं? तो जब आपका सिलेबस पूरा हो जाए और आप लोग प्लान करिए जनवरी के मंथ में आप लोग मॉक टेस्ट पेपर्स, टेस्ट सीरीज, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज उसको अटेम्प्ट करना शुरू करिए। कोई जरूरी नहीं है कि आप हर दिन करें, बट 2 दिन में 3 दिन में एक बार फुल लेंथ होना चाहिए विद द बाउंडेशन ऑफ टाइम लिमिट। और जैसा एग्जाम का एनवायरनमेंट होता है वैसे ही आपको काम करना है, जिससे आप अपनी एक्यूरेसी, अपना स्पीड मेंटेन कर सकें एग्जाम से पहले ही। ओके, आई होप ये पॉइंट्स आपको हेल्प करें, आपको और इम्प्रूव करने में, ताकि आप एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा।